माफिया अतीक और अशरफ की आज कोर्ट पे पेशी। एमपीएमएलए कोर्ट पे दोनों की आज होगी पेशी। राजूपाल हत्याकांड के गवाह के अपहरण का दर्ज था केस। गवाह उमेश पाल का अपहरण 2006 में हुआ था। अपहरण के 10 आरोपियों में अतीक अशरफ की अहम भूमिका थी। माफिया अतीक अशरफ को नैनी जेल में रखा गया है। जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में दोनों को रखे गए हैं। अतीक को साबरमती जेल से नैनी जेल लाया गया है। अशरफ को बरेली जेल से नैनी जेल लाया गया। वहीं एमपीएमएलए कोर्ट में आज दोनों की पेशी होगी। आज दोनों इस मामले में, अपहरण मामले में दोनों की पेशी होगी। कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। 16 साल से इस मामले में ट्रायल चल रहा था। 16 साल के ट्रायल के बाद आज कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी। उमेश पाल जिनकी हत्या हो गई है, उनके अपहरण के मामले में अब कोर्ट फैसला सुनाएगी। 2005 में राजूपाल हत्याकांड मामले में मुख्य गवाह थे उमेश पाल, जिसके बाद उमेश पाल को अपहरण कर बयान बदलने का उन पर दबाव बना गया था। उमेश पाल अपहरण कांड में आज फैसला सुरक्षित हुआ है और आज फैसला सुनाया जाएगा। इस समय मैं मौजूद हूँ सेंट्रल नैनी जेल में। आप देख सकते हैं कि नैनी सेंट्रल जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहीं पर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को रखा गया है। 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ था और 2007 में ये पूरा मामला दर्ज कराया गया था। 16 साल तक ट्रायल चला है और आज फैसला सुनाया जाएगा। फैसला सुनाते वक्त कोर्ट में इन दोनों को पेश किया जाएगा। अतीक अहमद अहमदाबाद जेल, अहमदाबाद के साबरमती जेल से यहाँ पर नैनी जेल में लाया गया है और अशरफ को बरेली जेल से यहीं पर रखा गया है। हालांकि इसमें 3 ऐसे आरोपी हैं वो जेल में बंद हैं, जिसमें से माफिया अतीक अहमद, अशरफ और उसका जो गुर्गा है फरहान, वो भी जेल में बंद है। तीनों को जेल से ले जाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद ही तीनों को वहां पर स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में ले जाकर पेश किया जाएगा, जहां पर उमेश पाल अपहरण केस के मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। एमपीएमएलए कोर्ट में आज माफिया अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ और गुर्गे फरहान की पेशी होनी है। प्रयागराज एमपीएमएलए कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई थानों का पुलिस फोर्स, पीएसी और भारी तादाद में यहाँ पर एंटी साइबर टीम और जो डिटेक्टर पर लगाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कर दिया गया कि जेल से लेकर कोर्ट तक परिंदा पर भी ना मार पाए, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ प्रयागराज पुलिस ने की है। देखने वाली बात यह होगी आज जब कोर्ट में अतीक अहमद, उसके भाई और उसके गुर्गे को जब लाया जाता है तो न्यायालय क्या सजा सुनाता है। लगभग 17 साल बाद इस उमेश पाल अपहरण कांड में आज फैसला आना है, जिसका पूरे प्रयागराज के लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अवनीश दीक्षित, प्रयागराज, कानपुर। योगी अवनीश और धीरेन्द्र लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त दोनों प्रयागराज में ही मौजूद हैं। अवनीश, हम सबसे पहले आपके पास आएंगे, किस प्रकार से जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था है? अवनीश, कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और आप देखिए कि यहाँ पर सभी मीडिया का जमा बड़ा भी लग चुका है और अब इंतजार है कि अतीक अहमद, उसके भाई और उसके साथ जो उसके गुर्गे का जब वो न्यायालय पेश होने के लिए आएगा तो उसके लिए बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पीएसी और आरएफ की टुकड़ियां भी यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं और पूरी छावनी परिसर को कचहरी परिसर छावनी में तब्दील कर दिया गया और जब वो लोग अंदर यहाँ इसी गेट से अंदर जब जाएंगे तो इस गेट को इसका बंद करने के बाद सुनवाई इसी न्यायालय परिसर में होगी, जो एमपीएमएलए कोर्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूँ, इस पूरे घटनाक्रम में 40 साल के इतिहास में अतीक अहमद को पहली बार अभियुक्त बनाया जाएगा। अभी तक उसे वो आरोपी बनता था। अभी तक 40 साल के जो आपराधिक इतिहास, जो जराइम की उसकी दुनिया थी, हर मामले में आरोपी बना 101 मामलों में, जिसमें कि 50 मामले अभी भी ट्रायल में चल रहे हैं। तो पहली बार कोई अतीक अहमद आरोपी से अभियुक्त बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप में अतीक अहमद के खिलाफ किसी मामले में सजा होने जा रही है। तो निश्चित रूप से उमेश पाल हालांकि अब दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर इस दुनिया में होते हैं निश्चित रूप से उनके सामने अगर सजा सुनाई जाती तो बात कुछ और होती। और उमेश पाल के परिजन जरूर यहाँ पर मौजूद है, जो कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेंगे। उनका कल उन्होंने बात की गई तो उन्होंने जरूर कहा था कि इनको कम से कम फांसी हो, उम्र कैद ना हो।
बिल्कुल, हमारे सहयोगी धीरेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। धीरेन्द्र, देखिए आज इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा और उमेश पाल के जो परिजन है उनकी सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था किए गए, क्योंकि जिस प्रकार से उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया गया था, उनके परिवार को क्या कोई सुरक्षा दिया गया? उनका परिवार कब तक पहुंचेगा यहाँ पर कोर्ट परिसर में? देखिए, अगर हम उमेश पाल के परिवार की सुरक्षा की बात की जाए तो उमेश पाल की जिस समय 24 फरवरी को निर्मम हत्या की जाती है, उनके घर के बाहर ही सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। भारी पुलिस बल के साथ पीएसी की भी तैनाती की गई है, जो 24 घंटे उनके घर की पहरेदारी कर रहे हैं, जो सुरक्षा में लगे हुए हैं। अब उससे थोड़ी देर बाद ही वहां से उनका जो परिजन है वो वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि आज एक अहम फैसला आना है। उमेश पाल का 2006 में जब अपहरण हुआ था, उस मामले में 16 साल तक उमेश पाल पैरवी करता रहा। हालांकि अब इस दुनिया में उमेश पाल नहीं रहा है, तो आज फैसले का वक्त आ गया है। उमेश पाल के परिजन थोड़ी देर बाद ही कोर्ट परिसर में पहुंचेंगे, जहां पर फैसला सुनाया जाएगा। अगर हम नैनी जेल की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो नैनी जेल में इस समय अहमदाबाद के साबरमती जेल से अतीक अहमद को लाया गया है, बरेली जेल से अशरफ को लाया गया है। पहले से ही फरहान, जो उसका गुर्गा है, जो अपहरण कांड में आज वो भी पेश होना है एमपी एमएलए कोर्ट में, वो भी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। तो तीनों इस समय नैनी सेंट्रल जेल में हैं। अब से थोड़ी देर बाद अतीक, अशरफ और फरहान को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करने को यहाँ पर पुलिस ले जाएगी। उसके लिए सारी तैयारियां की गई हैं। 2 पिजर वैन यहाँ पर पहले से मौजूद हुए। अब थोड़ी देर पहले ही दोनों पिजर वैन जो नैनी सेंट्रल जेल का गेट है, उस गेट के सामने जाकर खड़ी हो गई हैं। तो जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो कैदी की लिखा पढ़ी होती है, उसके पहले अगर कोई कैदी बाहर जाता है तो उसका बाकायदे मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। तो आज अब उसका मेडिकल परीक्षण होगा, उसके बाद उसको फिर स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पीएसी के साथ एसीपी ने पूरी सुरक्षा की कमान संभाल रखी है। एसीपी भी यहाँ पर मौजूद हो गए हैं, जो कि टीम के साथ यहाँ से जब अतीक और अशरफ और फरहान यहाँ से निकलेगा तो वो भी उन्हीं के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। कई थानों की फोर्स यहाँ पर पहुंची हुई है। तो अब से थोड़ी देर बाद ही यहाँ से तीनों जाएंगे, जहाँ पर एमपी एमएलए कोर्ट में जो फैसला उमेश पाल अपहरण कांड में सुरक्षित है, जो आज सुनाया जाएगा, वहां पर ही इनको ले जाके पेश करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी अवनीश भी हमारे साथ जुड़े। अवनीश, देखिए जिस प्रकार से ये जो माफिया है ये गुनाह करते थे, बाद में माफी की जो तमाम कोशिशें हैं वो करते थे कि इन्हें सजा ना हो, इन्हें किसी प्रकार से आगे इनका केस ना बढ़े। ऐसे में देखिए सीबीआई में जो इन्होंने अपहरण किया था, बिजनेसमैन का, एक कारोबारी का अपहरण किया था, और जिस अपहरण में आपको याद होगा उन्हें साफ साफ कहा था अतीक अहमद ने कि जब उमेश पाल को मारेंगे तो नेशनल मीडिया कवर करेगी और तुम उसकी मुखबिरी करोगे। उस मामले में सीबीआई ने इनकी याचिका जो है वो खारिज कर दी है। एक और मुश्किल अतीक अहमद और उसकी बेटे की बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि पूरी तरह से अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बात कही थी कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, कहीं ना कहीं अब वो शुरू हो चुका है। माफिया का कमर तोड़ना उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो शुरू कर चुकी है। अवनीश, देखिए ये योगी राज में ही संभव था, क्योंकि इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारों में मुकदमे तो दर्ज होते थे अतीक अहमद के और अशरफ के खिलाफ, उनके गुर्गों के खिलाफ, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा कि इस पूरे मामले में आरोपी जो था वो अभियुक्त बनने जा रहा है। अगर समय रहते पहले कार्रवाई की जाती, निश्चित रूप से एक छोटे से शहर के कस्बे का निकला हुआ गुंडा पूरे प्रदेश में गुंडा न बनता। ये योगी राज में संभव हो सका है, क्योंकि इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारें रही, उसमें मुकदमे दर्ज होते थे। मैं बात करूं 2006 की, जिस वक्त उमेश राजूपाल की हत्या हुई, उसके बाद उमेश पाल का अपहरण हुआ। उमेश पाल अपहरण का केस 1 साल बाद थानों में दर्ज हुआ। ये वही धूमनगंज इलाका था जहां पर राजूपाल की हत्या हुई थी, वहीं पर उमेश पाल की किडनैपिंग हुई थी, लेकिन बावजूद उसके अब कुछ भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1 साल बाद अपहरण केस दर्ज हुआ, उसमें अब लगभग 17 साल बाद अब फैसला इस मामले में आने वाला है। ये कहने वाली बात नहीं होगी कि कहीं ना कहीं लचर पुलिस की कार्रवाई के चलते अगर समय रहते तो पहले कार्रवाई अगर हो जाती तो निश्चित रूप से उमेश पाल को न्याय मिल जाता और आज ये उमेश पाल की हत्या न होती। बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए जिस प्रकार से आज उस मामले में फैसला आएगा, लेकिन इसके पहले अगर बात करें अतीक अहमद की हिस्ट्री की, तो ये 17 साल की उम्र में जब पहला मर्डर किया था, उसके बाद तमाम इसको संरक्षण मिलता रहा, पार्टियों से इसको टिकट मिलता रहा, ये माननीय बनता रहा, सदन में बैठता रहा और ताकतवर होता गया। और इसके पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों से भी इसके संबंध थे, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी है। धीरेन्द्र, सबसे पहले 1989 में जो पहली हत्या किया था, उसके बाद
फिर इसका जो आपराधिक ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ता गया है और जो चकिया का एक गली का गुंडा अब इस समय दुर्दांत अपराधी बन गया है। प्रदेश ही नहीं दूसरे प्रदेशों में भी इसका खौफ साफ साफ देखे जाने लगा है। ठेकों में इसका काफी अच्छा खासा दखल होता था। जो यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो जमीनों का कारोबार करने वाले हैं, उसमें इसका खासा दखल होता था। लगातार ये आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है और लगातार इसकी आपराधिक जो इतिहास है वो बढ़ता जा रहा था। एक एक करके इसने हत्या के प्रयास, बलवा और रंगदारी मांगे जाने जैसे सहित 101 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हो गए हैं। काफी मुकदमों में ये बरी हो चुका है, जिसमें से कि गवाही नहीं हो पाई। ये अपने बाहुबल के जरिए जो गवाह है उसको प्रभावित कर लेता था, अपने पक्ष में गवाही करा लेता था। अब यही वजह रही कि आज तक इसी किसी मामले में सजा नहीं हो पाई है। अभी तक कई ऐसे मामले हैं जिसमें ट्रायल चल रहा है, लेकिन पहला ऐसा मामला है जो उमेश पाल का 2006 में अपहरण किया जाता है और 2007 में यानी 1 साल बाद इस पूरे मामला दर्ज किया जाता है। उसके बाद 16 साल तक कोर्ट में इसकी पैरवी उमेश पाल करता है और इसी कोर्ट की पैरवी के वापस जब घर लौट रहा था तो 24 फरवरी को पहले से घात लगाए बदमाशों ने इसके ऊपर हमला कर दिया। गोलियों और बमों से इसको भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके सुरक्षा में लगे जो सरकारी गनर थे वो भी इस घटना में मारे गए। इसके बाद से ही लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है। यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उसी के तहत लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही, इसके जो गुर्गे हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है। यहाँ तक कि जो इसका जो परिवार इसका संरक्षण देता था उस परिवार को की संपत्तियों को भी कुर्क की जा रही है, उनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है। जो बैकबोन के रूप में काम करते थे, जो फाइनेंस के रूप में इसकी मदद किया करते थे, अब उसकी भी कुंडली खंगाल ली गई है। पूरे मामले में अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन 2006 में जिस तरीके से उमेश पाल का अपहरण होता है उस मामले में ट्रायल पूरा हो गया है। अब फैसले की घड़ी आ गई है। आज उस पूरे मामले में फैसला सुनाया जाएगा। सबकी निगाहें अब एमपी एमएलए कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि जिस तरीके से 16 साल की पैरवी उमेश पाल करता रहा और आज उसका फैसला आना है। हालांकि अब उमेश पाल इस दुनिया में नहीं रहा है। आरोप यह है कि यही अतीक अहमद, अशरफ और इसका बेटा और इनकी पत्नी सभी लोगों ने साजिश करके इसका बेटा जो असद है उसने भी शूट किया और शूटर्स इसमें करीब 13 शूटर्स बताए जा रहे हैं कि 13 शूटर्स पूरी तरीके से घेर कर और उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनरों को मार गिराया था। तो जिस तरीके से 2 सरकारी गनर को मौत के घाट उतारा गया, उमेश पाल को मारा गया, तो ये नृशंस हत्या जब की गई उसके बाद से लगातार जो कार्रवाई है इस पर अब कड़ी होती जा रही है। अब पूरा इसका जो कुनबा है, इसका जो पूरा परिवार है, अब ये पूरी तरीके से कानून के कंजे में है। अतीक अहमद साबरमती के जेल में बंद है, अशरफ बरेली के जेल में है बंद है, इसका बेटा जो उमर है वो भी बंद है और जो इसका दूसरे नंबर का बेटा है अली वो नैनी सेंट्रल जेल इसी जेल में बंद है। पहला ऐसा मौका है जब पिता और चाचा और उसका जो बेटा है वो इसी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन एक दूसरे से कोई मुलाकात नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम बात करें कि आज जिस तरीके से कोर्ट में इनको पेशी के लिए ले जाया जा रहा है तो हाई सिक्योरिटी के साथ इनको यहाँ पर ले जाया जाएगा। जो प्रिजर्व वैन में बैठाया जाएगा उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हर गतिविधि को यहाँ के जो मुख्यालय में बैठे लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाई सिक्योरिटी बैरिक में ही नैनी सेंट्रल जेल में तीनों को अलग अलग जगहों पे रखा गया है। तो अब लगातार जो पूरा अतीक अहमद का परिवार है उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि अभी भी जो असद है वो 5 लाख का इनामिया है, पत्नी इसकी 25,000 की इनाम घोषित है। ये दोनों अभी फरार चल रहे हैं। जो 24 फरवरी को जिस उमेश पाल की हत्याकांड जो हुआ था उसमें जो 5 शूटर सीसीटीवी कैमरे में जिनके फोटो दिखाई दिए थे, जिनकी तस्वीरें कैद हो गई थी, हालांकि अभी वो भी फरार चल रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में 2 ऐसे आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया है। 5 ऐसे आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। सबसे पहले जो सताकत है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम छात्रावास में पूरे इस घटनाक्रम का ताना बाना बुना था, वो जो साजिश किया था, शूटरों को हायर किया था, उसको पुलिस ने पकड़कर और अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। तो लगातार जिस तरीके से अब उमेश पाल
कि हत्याकांड में जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे नए नाम आ रहे हैं कि कौन लोग हैं जो जिस तरीके इनको की हर तरह की मदद मुहैया कराते थे। तो अब पुलिस का एक तरफ जांच चल रही है, आपके पास आएंगे हमारे सहयोगी अवनीश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कोर्ट परिसर के बाहर ही हैं। देखिए अवनीश, थोड़ी ही देर में पेशी के लिए दोनों ये जो कुख्यात अपराधी हैं वो आएंगे, लेकिन एक अहम बात आप देखिए अवनीश, कितना ही शातिर है ये पूरा ही परिवार अपराध में संलिप्त है। बेटे, पत्नी और पिता तीनों, मतलब ये पूरा परिवार। लेकिन चालाकी देखिए, उमेश पाल हत्याकांड में इसका बेटा जिसने खुद गोली चलाई, इसकी पत्नी जो शूटरों के साथ देखी गई, अब वो दोनों फरार है। बेटे पे 5 लाख का इनाम है और पत्नी पर भी इनाम, वो फरार है। और इसकी बहनें अब सामने आ गई हैं। कल आपने इसकी बहन से बात किया, इसकी बहन को अब अपने भाई के मौत का डर सता रहा है, भाई के मिट्टी में मिलने का डर सता रहा है, और इसकी पत्नी और बेटा अभी भी फरार है। कितनी बड़ी चुनौती है अभी पुलिस प्रशासन के सामने कि इस पूरे परिवार पर शिकंजा कसा जाए, पूरे परिवार को हिरासत में लिया जाए और इन पर कार्रवाई किया जाए। देखिए पूरा कुलुमा है अतीक अहमद का, जिसमें पूरे परिवार में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अपराध में लिप्त ना हो। और ये पहली बार मौका ऐसा हो रहा है कि अतीक की पत्नी, अतीक के चारों बेटे नेम्ड है, उनके इनाम घोषित है। उसके पहले अब इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते थे, गवाहियां होती, लेकिन गवाह टूट जाते थे, मुलजिम छूट जाते थे, और यही वजह थी इसके हौसले बढ़ते गए। ये पहला मामला नहीं, इसके पहले लगभग 101 मामले दर्ज हुए और एक मामले अभी भी ट्रायल पर, जिनमें कई गवाह अपने वहाँ से मुकर गए अपनी बहनों से। वो कहीं इसकी अतीक की और उसके कुलमे की दहशत ही थी। इसकी पत्नी हो, चाहे इसके बेटे हो, चाहे इसके भाई हो, पूरा कुलमा इस अपराध में लिप्त था। और ये अपराध की कोई ऐसी परंपरा नहीं थी। पूरा परिवार बाकायदा हर चीज़ में बढ़ चढ़ के, चाहे वो रणनीति बनाने का मामला रहा हो, चाहे वो असलाह देने का मामला रहा हो, चाहे उनको शेल्टर देने का मामला, हर जगह पर ही लोग बराबर से शामिल होते थे। तो इनकी पत्नी जो शाइस्ता परवीन इस वक्त फरार चल रही है, इसने ये भी जो पूरे हत्याए थे उनसे बाकायदा से मीटिंग की थी, उसकी फोटो भी वायरल हुई थी, कई ऐसे मामले सामने आए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात है कि 40 साल के आपराधिक इतिहास में अतीक को पहली बार अब की बार सजा होने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि इसके पहले ये आरोपी बनाया जाता था, लेकिन हर मामले में गवाह मुकर जाते थे। लेकिन इस बार गवाह कोई भी मुकरने को तैयार नहीं है। तो उमेश पाल, हालांकि इस दुनिया, लेकिन उनके परिजन यहाँ पर है। उमेश पाल की जो अपहरण किया गया था लगभग 17 साल पहले, उस मामले में आज अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और उसके गुर्गे फरहान को के अलावा 10 और जो उसके गुर्गे थे, जो अभी न्यायालय पेश होने के लिए आएंगे, उनके खिलाफ आज आरोप तय होने के बाद इनको सजा सुनाई जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी कुछ ही देर बाद जिला नैनी सेंट्रल जेल से 2 गाड़ियों में जो प्रिजन मैन है, उसमें एक अतीक अहमद, दूसरे में अशरफ और उसके गुर्गे फरहान को पुलिस कड़ी सुरक्षा में लेकर इसी न्यायालय परिसर में आएगी, जहां पर MP MLA कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला उस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। अवनीश, क्या जो परिवार है, उमेश पाल का परिवार, वो कब तक कोर्ट पहुंच सकता है? उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? कब तक उमेश पाल का परिवार जो है कोर्ट पहुंच सकता है? अवनीश, अभी उमेश पाल के अधिवक्ता भी यहाँ पर नहीं पहुंचे, ना ही उनका परिवार पहुंचा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही जैसे ही अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और उसके गुर्गे फरहान को लेकर पुलिस यहाँ पहुंचेगी, उसके बाद ही उमेश पाल की माँ और जो पत्नी है, जो बराबर बयान दे रही थी, उनके अधिवक्ता वो यहाँ पहुंचेंगे और मीडिया से मुखातिब भी होंगे, अपनी बात भी रखेंगे। ठीक है अवनीश, आप लोग अपनी नजर बना के रखिए, हम जल्द आपसे जुड़ेंगे।